अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त मज़ेदार खस्ता और मुंह में घुल जाने वाली नान खताई। नाज़रीन इकराम, नान खताई एक ऐसी चीज़ है जिसे खाने के लिए हम कभी भी तैयार हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स जिससे आपको नान खताई बनाने के लिए ओवन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल घर की कढ़ाई में एकदम खस्ता मुँह में घुल जाने वाली नान खताई बना पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल लाहौरी जायके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है घी। घी आपका मेल्टेड नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास मेल्टेड घी है तो उसे काइंडली थोड़ी देर फ्रिज में रख लीजिए और इसे इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी बना के और फिर इसे इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे एक प्याली घी की ली है मैंने, जिसमें से हाफ़ से ज़्यादा मैंने बाउल में डाल दिया है और साथ में शुगर पाउडर इसमें ऐड करेंगे और एक बीटर की मदद से इसे हम लोग अच्छे से बीट कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप लोग इसी का इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी इसे बीट कर सकते हैं। और इसे कम से कम इतना बीट कीजिए कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। ज़्यादा फ्लफ़ी भी नहीं होगा ये, लेकिन ये थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो जाए। फिर आप लोग बाकी के जो इंग्रेडिएंट है वो इसमें ऐड कीजिएगा। तो जैसे ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए नाज़रीन इकराम, इसमें हम लोग 2 कप मैदे के ऐड करेंगे और साथ में हाफ़ टेबल स्पून इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर ऐड नहीं कर रहे। तो ये हम अच्छे से इसे किसी छन्नी की मदद से छान के इसमें डाल देंगे और फिर इसके बाद हम लोग इसे मिक्स करेंगे। चम्मच के साथ थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे पहले, और उसके बाद इसमें हाथ के साथ इसे मिक्स करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हाथों के बगैर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो नाज़रीन इकराम, मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जो नान खताई की रेसिपी की रेशो है आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, एकदम परफेक्ट रेशो है। इस रेसिपी के साथ आप किसी भी तरह से नान खताई बनाएंगे, आपकी नान खताई एकदम परफेक्ट बनेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने के बाद हम लोग इसका बर्तन चेंज करेंगे, क्योंकि ये बाउल है तो हम एक खुले बर्तन में इसे डाल लेंगे, एक परात में इसे डाल के, और फिर इसके बाद सॉफ्ट हाथों से इसे आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से हमने इसे मलना है। तो ये जो प्रोसेस है नाज़रीन इकराम, इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम लोग इस प्रोसेस को दोहराते जाएंगे इसी तरीके से। तो ये डो जो है, नान खताई की जो डो है, वो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी डो जो है वो तैयार हो चुकी हुई है। तो अब हम नान खताई की तैयारी करते हैं, जिसके लिए एक बर्तन ले लिया है मैंने। ये ट्रे नुमा बर्तन है। अगर आप लोगों के पास ट्रे है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप घर पे किसी भी पतीली का जो ढक्कन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा वो खुश्क मैदा इसके ऊपर छिड़काव कर लेंगे, और उसके बाद ये इस तरीके से हम लोग खताइयाँ बना के इसके ऊपर रखते जाएंगे। ये देखिए, साइज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी का कर लीजिएगा। मैंने छोटे साइज़ में बनाई है, जो कि मार्केट स्टाइल में इसी साइज़ में मिलती है, तो उसी साइज़ में मैंने बनाई है। उसके बाद हम लोग इस पर अंडे की जर्दी लगाएंगे। सफ़ेदी इसमें से निकाल लिए नाज़रीन इकराम, और अंडे की जो जर्दी है वो थोड़ी थोड़ी करके हम लोग इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। और मज़ीद इसे खूबसूरत बनाने के लिए, इसे गार्निश करने के लिए हम लोग बादाम इसके ऊपर लगा लेंगे। आप लोग चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट इस पर लगा सकते हैं, पिस्ता लगा सकते हैं, काजू लगा सकते हैं, बादाम लगा सकते हैं। तो दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दिया, जिसे हमने प्री हीट कर लिया है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। और इसके बाद इसमें हम ये ट्रे रख के और इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। ये देखिए, आप लोगों ने फ्लेम चेक कर लिए, मीडियम से लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे। और 20 मिनट के बाद नाज़रीन इकराम हमने इसे चेक किया है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की नान खताई बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है। लेकिन अभी यहाँ पे इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रे को इस कढ़ाई में से निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। नाज़रीन इकराम, जब तक ये ठंडा नहीं होता आप लोग इसे उतारिएगा नहीं इसके ऊपर से, क्योंकि ये टूट जाएगी, उतारते हुए टूट जाएगी। जैसे ये
थोड़ी सी ठंडी होगी नान खताई तो ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, थोड़ी सी खस्ता हो जाएगी। उसके बाद आप लोग इसे निकालिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नान खताई घर पे बग़ैर ओवन के बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है। आप लोग ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा और जब आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, आप लोगों का जो फ़ीडबैक होता है वो हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें पता चलता है जो वीडियोज़ हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं वो वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तो इसके अलावा अगर वीडियो में भी कुछ कमी आपको लगती है तो वो भी काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन किया करें ताकि हम आने वाली वीडियोस में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सारे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।